बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बीबी फ़ातिमा की जब विलादत हुई तो अल्लाह ताला का एक ऐसा मौज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा की विलादत का। हज़रत फ़ातिमा से पहले हमारे प्यारे नबी की 3 बेटियां थीं, हज़रत बीबी ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया। ये तीनों हज़रत बीबी फ़ातिमा से बड़ी थीं और तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी की नबूवत के ऐलान से पहले हुई थी। हज़रत खतीजा जो कि हज़रत फ़ातिमा की माँ थीं, जब हज़रत खतीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आईं तो हज़रत खतीजा के तमाम रिश्तेदारों ने और मक्का के लोगों ने हज़रत खतीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए और वहाँ की औरतें भी हज़रत खतीजा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हज़रत खतीजा हमारे प्यारे नबी पर ईमान ले आई थीं। जब हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खतीजा ने अपने रिश्तेदारों की कुछ औरतों और अपनी सहेलियों को बुलावा भेजा, लेकिन इन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ रखा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हज़रत खतीजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हुईं। हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम ने हज़रत खतीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खतीजा तू परेशान ना हो, अल्लाह तबारक व ताला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हज़रत खतीजा बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसके बाद विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खतीजा मायूस होती हैं कि मेरे पास इस हालत में भी कोई नहीं है, और मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत खतीजा को जवाब दे चुकी होती हैं। हज़रत खतीजा इस परेशानी में ही बैठी थीं और तब ही आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत खतीजा घबरा सी गईं। हज़रत खतीजा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फरमाया, ए खतीजा तू परेशान ना हो, हम अल्लाह की तरफ से भेजी गई हैं, ये तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। रिवायत में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा की विलादत हुई तब हज़रत फ़ातिमा के चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां पर हज़रत बीबी फ़ातिमा के नूर की चमक और रोशनी ना हो। इस वक्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत फ़ातिमा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थीं, जिस पानी से हज़रत बीबी फ़ातिमा को उन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से उन्हें लपेट दिया। ये 4 औरतें अल्लाह पाक ने जो हज़रत खतीजा की मदद के लिए भेजी थीं, इन औरतों ने हज़रत बीबी फ़ातिमा को हज़रत खतीजा की गोद में दिया और फरमाया, ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह पाक इसकी नस्ल में बरकत देगा। सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी के घर तशरीफ़ ले जा रही थी। रास्ते में इनको एक औरत मिली जिसका नाम सुलैमा ख़ज़ाया था। फरमाने लगी, ए ऐमन इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही हो? उम्मे ऐमन ने फरमाया, मैं नबी सरकारे दो आलम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, इनके घर में 4थी बेटी की विलादत हुई है। सुलैमा ख़ज़ाया ने ऐमन को कहा कि 4थी बेटी की खबर सुन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल होगा, वो कैसा रवैया इख्तियार करेंगे। ये बात सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन मुस्कुराईं और कहने लगी कि तुम्हारी इस बात ने तो मुझे वो दिन याद दिला दिया जब हज़रत खतीजा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। उम्मे ऐमन फरमाने लगी, ए सुलैमा, जब हज़रत मोहम्मद को ये खबर हुई
کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھلایا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی ولادت میں بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ خزایا کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا، پر اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس لیے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنی زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا، اور یہ واقعہ صرف سلیمہ خزایا کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کی بڑی بڑی عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے لوگ کافی یہی کرتے تھے کہ ان کے گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ سلیمہ ام ایمن کے پیچھے چلی گئی، دیکھوں تو صحیح محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اس کا چہرہ چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی کے قدموں میں جا گری اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد سلیمہ خزایا نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے چینل پر اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔